भारत के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव शांतिपुर, जहां जीवन सरल था, पर आत्मा में एक गूंज थी, राम नाम की गूंज। शांतिपुर गांव का सुंदर दृश्य, हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, एक पुराना राम मंदिर। एक दिन अर्जुन मंदिर के सामने से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि स्वामी आत्मानंद बहुत भाव से राम राम का जाप कर रहे हैं। वह मुस्कराया और मन में सोचा, कितना व्यर्थ है ये सब। क्या भगवान सच में नाम से प्रभावित होते हैं? उसी शाम वह स्वामी जी के पास गया और बोला, स्वामी जी, आप इतने वर्षों से राम नाम का जाप करते आ रहे हैं, क्या आपने भगवान को देखा? स्वामी जी मुस्कराए, उसकी आंखों में देखकर बोले, बेटा, देखा भी है और महसूस भी किया है, पर भगवान को देखना उद्देश्य नहीं है, उन्हें अपने भीतर पाना ही असली साधना है। अर्जुन फिर हंस पड़ा, पर क्या सिर्फ नाम जपने से कुछ बदलता है? जीवन की समस्याएं, दुख, गरीबी, क्या राम नाम इन सब का हल है? स्वामी आत्मानंद ने गहराई से उसकी ओर देखा और बोले, तू एक काम कर अर्जुन, 1 महीने तक मेरे साथ रह और बस 21 दिन राम नाम का जाप कर। यदि कुछ न बदले तो मैं मान लूंगा कि तेरा तर्क सही है। अर्जुन ने चुनौती समझकर हामी भर दी। राम नाम के जाप की यात्रा। अर्जुन ने पहले दिन संकोच से जाप शुरू किया, राम। मन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन स्वामी जी ने उसे सिखाया, जब मन भटके राम को पकड़, जब दुख आए राम को पुकार, जब मौन हो जाए सब तब राम बोलेगा। धीरे धीरे अर्जुन का ध्यान केंद्रित होने लगा। तीसरे दिन उसे मन की शांति का एहसास हुआ। 7वें दिन उसे लगा जैसे वह हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। 10वें दिन एक विचित्र अनुभव हुआ। ध्यान में बैठे अर्जुन ने देखा कि एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर फैल रहा है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। 15वें दिन उसके भीतर का अहंकार पिघलने लगा। उसे अपने माता पिता की बातें याद आईं, जिन्हें वह तर्कों से अक्सर झुठलाता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 21वें दिन स्वामी जी के सामने वह नतमस्तक हो गया। स्वामी जी, मैंने भगवान को नहीं देखा, पर अब मैं उनके बिना रह नहीं सकता। गहन आध्यात्मिक अनुभव। उस रात अर्जुन ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, राम नाम में ऐसा क्या है जो यह सब बदल देता है? स्वामी आत्मानंद बोले, बेटा, राम नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, यह ब्रह्मा का बीज है। इसमें वो कंपन है जो तुम्हारी आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ देता है। जब हम राम कहते हैं तो हम रामे प्रकाश को और ममे शांति को जगाते हैं। यह नाम तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाता है। अर्जुन ने पूछा, पर इतने लोग राम का नाम लेते हैं, सबको अनुभव नहीं होता? स्वामी जी बोले, क्योंकि सबका जाप यथार्थ नहीं होता। राम नाम का प्रभाव तब होता है जब वह हृदय से निकले, जब उसमें समर्पण हो, श्रद्धा हो। सिर्फ जुबान हिलाने से कुछ नहीं होता, जैसे बिना चिंगारी के लकड़ी जलती नहीं। पुनर्जन्म की कहानी। स्वामी आत्मानंद ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक व्यापारी था, नाम था धर्मदत्त। वह धन में डूबा हुआ था, पर जीवन में खालीपन था। एक दिन वह बीमार पड़ा और मर गया। यमदूत उसे ले जाने लगे, तभी आकाश से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ, राम नाम की गूंज हुई और धर्मदत्त को मुक्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जीवन में एक बार, सिर्फ एक बार, उसने श्रद्धा से हे राम पुकारा था, जब उसका पुत्र बीमार था। राम नाम उस एक पुकार को भी नहीं भूलता। अर्जुन की आंखों में चमक थी, पर वह मौन था। वह अब समझ गया था कि राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है। 1 वर्ष बाद 1 वर्ष बीत गया। अर्जुन अब एक साधक बन चुका था। उसने अपने गांव में एक आश्रम बनवाया जहां वह युवाओं को ध्यान, भक्ति और राम नाम के महत्व के बारे में बताता। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। लोग कहते हैं,
जिस अर्जुन को तर्कों ने घेर रखा था, आज वह राम नाम के प्रेम में लीन है। उपसंहार: राम नाम का जाप जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ धर्म नहीं, चेतना है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की वह सीढ़ी है, जिस पर चढ़ते ही मन का अंधकार मिटता है और आत्मा के भीतर का सूर्य प्रकट होता है। राम नाम कोई बाहरी उपाय नहीं, यह तो भीतर का दरवाजा है, जो खुलता है श्रद्धा से और उजाला करता है पूरे जीवन को।